हेलो गाइस, हम में से बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार होगा। मैथ्स है ही ऐसा सब्जेक्ट और हिंदुस्तानी तो जाने भी मैथमेटिक्स के लिए जाते हैं। तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेस्ट करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद मैथमेटिक्स। देखो, हमारे पास 11th स्टैंडर्ड में एक ऑप्शन होता है कि हम मैथमेटिक्स लें या ना लें, या लें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स लें या कोर मैथमेटिक्स लें। अप्लाइड और कोर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर ले। आज के सेशन के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर हम मैथमेटिक्स लेते हैं तो हमारे आगे, हमारे सामने 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमारे जीवन के अंदर चार चांद लगा देंगे। तो अगर आपको भी मैथ से प्यार है और आप अपना करियर मैथमेटिक्स में परस्यू करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए है, इसको एंड तक देखना। और आखिरी वाला जो होगा वो एकदम हैरान कर देने वाला होगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर एक ऐसा कोर्स भी मैं लेकर आया हूं जो कोई शायद बताता नहीं है। ठीक है जी, तो मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूं अपनी, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं इसके बारे में हमारे देश के अंदर बात थोड़ी सी कम होती है, आजकल हो रही है, पहले नहीं होती थी, हमारे टाइम पे तो ये था ही नहीं। ठीक है ना। तो पहला कोर्स जो मैं आपके लेकर आया हूं, सबने इसके बारे में सुना होगा, वो है बेटा एक्चुरियल साइंस। अब एक्चुरियल साइंस करता क्या है? एक्चुरियल साइंस एक ऐसा कोर्स है, पहली बात तो, जो मैथमेटिक्स के बिना किया नहीं जा सकता। 11th 12th की मैथमेटिक्स अगर आपकी स्ट्रांग है, मजबूत है, मैथ से प्यार है, तो ये आपको, ये वाला कोर्स आपके लिए बना है। एक्चुअल में इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट कोर्स। ये करने के बाद, और ऐसा भी सुना है कि आप जब ये परस्यू कर रहे होते तो करते करते आपकी जॉब लग जाती है। तो इतनी हाईली डिमांडेड कोर्स है ये, इतने ज़्यादा मैनेजमेंट फर्म्स या बहुत सारी सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये हायर कर लेती हैं। इनका काम क्या होता है? इनका बेसिक जो सबसे बड़ा सेक्टर होता है वो इंश्योरेंस सेक्टर होता है। जहां पर कभी भी हमने सोचा कि यार वो एक इंश्योरेंस है, जैसे कार इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम पॉलिसीज हो गई, तो उनका प्रीमियम कौन डिसाइड करता है और प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है? तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपके पेरेंट्स आपके लिए एक इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और उस इंश्योरेंस के अंदर यह है कि अगर हमारा बच्चा बाहर जाएगा धूप में तो उसकी स्किन काली ना पड़ जाए। ठीक है जी, अगर काली पड़ेगी तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा पे करना पड़ेगा। अब आप ये प्रॉब्लम लेके जाते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास और इंश्योरेंस कंपनी को कहते हो आप हमें इंश्योरेंस दे दो। तो एक्चुअली वो पर्सन होगा जो प्रोबेबिलिटीज निकालेगा पास डेटा से कि भैया इसके काले होने की संभावनाएं क्या है। ठीक है जी, और उस प्रोबेबिलिटी के केसेस पर वो आपका एक प्रीमियम डिसाइड करके देगा और इंश्योरेंस कंपनी बताएगा इसमें इतना रिस्क है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी शायद मेरी बातें उतनी ज्यादा समझ में ना आ रही हो, यानी इतनी सी बात बता दूंगा, ये इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड करता है। ठीक है जी, सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट कंपनीज में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और मेरे दिमाग में आया कि अगर हम लोग कैपिटल बजटिंग के अंदर भी इनको कह सकते हो आप, कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी मशीन आपको खरीदनी है, वो 20 करोड़ रुपए की है और वो एक बड़ा डिसीजन होगा आपकी कंपनी के लिए कि उसको खरीदें या किराए पर लें, तो एक्चुअली वो पर्सन होगा जो रिस्क बताएगा इस मशीनरी को खरीदने का और रेंट पे लेने का कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो वो कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करेगा, प्रोबेबिलिटीज जानेगा और वो आपको बताएगा कि ये क्या बेहतर है आपके लिए। तो एक्चुरियल साइंस बहुत बेहतरीन कोर्स है, इसको आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन कोई सरकारी यूनिवर्सिटी या सरकारी कॉलेज इसको नहीं कराता। जैसे ICAI CA कराती है और CS वगैरह की अलग अपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी होती है जो इसको कंडक्ट कराती है, ऐसे ही यहाँ पर भी है। एक फॉरेन यूनिवर्सिटी होती है, UK की है, और एक इंडियन है। तो अभी मैं आज यहाँ पर ये नहीं बताने वाला हूँ कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं या कहाँ से कर सकते हो। मेरा फोकस अभी यहाँ पर स्ट्रीम को लेकर है या कोर्स को लेकर है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अगर आप बताएंगे तो कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी। अगला मेरे हिसाब से जो बढ़िया है वो है मैनेजमेंट। यू कैन परस्यू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर जो कि कॉमन कोर्स है, ये आजकल CUET आ गया है, CUET के जरिए से, अच्छा मैंने इसको रैंकिंग ऑर्डर में नहीं रखा, जो मन में आया वो लिखा, ठीक है ना। तो BMS, BBE, BFIA एटसेट्रा, ये सारे मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं। यहां पर आप मैनेज करते हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल जब एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं उसको मैनेजमेंट कहते हैं। हाउ टू वर्क विद द टीम इज नोन एज मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के अंदर ये तीन बहुत बेहतरीन कोर्स हैं। BMS है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज,
बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स या एनालिसिस। अब इसके बाद आपको जब ये कोर्स करते हो तो आपकी जॉब कहाँ कहाँ लग सकती है, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो। आप सेल्स और मार्केटिंग में काम कर सकते हो, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर कहते हो जिसको आप इंटरनेशनल ट्रेड संभाल सकते हो, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभाल सकते हो यानी ओवरऑल हर चीज का मैनेजमेंट, चाहे वो इंसानों का मैनेजमेंट हो, चाहे वो पैसे का मैनेजमेंट हो, चाहे वो फंड का मैनेजमेंट हो, आप इन कोर्सेज के थ्रू कर सकते हो। हाईली डिमांडेड जॉब है आज की डेट में, तो यू कैन डू मैनेजमेंट, मतलब आप मैनेजमेंट लाइन के अंदर भी जा सकते हो। इन सब के लिए मैथमेटिक्स, बिना मैथमेटिक्स के भी हम कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कोर्सेज मैथमेटिक्स होगा तो आपको बहुत आसानी होगी, आप आउटडेटेड फील नहीं करोगे। ठीक है जी। फाइनेंस, आज की डेट में फाइनेंस जो है वो इतना बूमिंग सेक्टर है, आप कह नहीं सकते। तो फाइनेंस के अंदर अगर हम बात करें तो यू कैन परस्यू योर करियर इन फाइनेंस, और मैं तो एडवाइस करूंगा कि फाइनेंस में भी जा सकते हो अगर पैसे से प्यार सबको होता है बाबू लोग, तो पैसा तो सबको चाहिए। तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे समझाऊं, अगर मान लो अगर हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं या हम इन्वेस्टर हैं तो हमारा एक पोर्टफोलियो होगा कि हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स में किया हुआ है, गोल्ड में किया हुआ है, डिबेंचर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इंटरनेशनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है वो कर सकते हो। कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर आप लगकर फाइनेंस संभाल सकते हो। प्रोजेक्ट फाइनेंस कि इस प्रोजेक्ट को करने का जितना भी फाइनेंस होगा वो कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस कटिंग कहाँ कितना लगना चाहिए, एलोकेशन ऑफ फंड्स, बहुत सारी चीजें। मतलब ये काम जो हमारे घर में हमारी माताश्री करती हैं, पिताजी जब उनको सैलरी देते हैं तो वो घर को कैसे मैनेज करती है, उसी को अगर आप 1000 गुने बड़े स्केल पर ले जाओ तो लगभग वो काम आपको करना है। ठीक है जी, उस पैसे को ग्रो करके देना है। फाइनेंस बहुत अच्छा करियर है, मैं बहुत ज्यादा इससे अटैच्ड हूं। ऑल्दो मैंने इसमें पढ़ाई की है, एमबीए फाइनेंस मैंने थोड़ा किया था, थोड़ा नहीं पूरा ही किया था, और बट उसको मैं अपने जीवन में अभी फिलहाल नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, प्राइवेटली आई इन्वेस्ट इन शेयर्स और वो तुम्हारा मुझे हेल्प करता है, लेकिन फाइनेंस एक लिटरली बहुत अच्छा एरिया है। ठीक है जी, जहां पर आप परस्यू कर सकते हो। मैथमेटिक्स होगा तो बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स शायद लिस्ट में थोड़ा सा आगे होना चाहिए था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये रैंकिंग बेस्ड नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा एक और ऑप्शन है, और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो जानते हैं कि इसके अंदर देखो बच्चों को इकोनॉमिक्स शायद थोड़ा सा एक एडिशनल सा या हल्का सा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ये बेस्ट करियर ऑप्शन में से एक होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स चुनते हो यानी आप इको ऑनर्स या मास्टर्स करते हो या पीएचडी भी कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, तो आप यहां पर जाकर काम कर सकते हो। मतलब बड़े बड़े मतलब नेता, मतलब आप क्या कर सकते हो, नीति आयोग के साथ, यानी जो नीतियां बनती हैं 5 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान। हमारा देश हमारे इकोनॉमिस्ट की वजह से ही बचा हुआ है। हर जगह रिसेशन है, श्रीलंका का हाल देख लो, यूएस का हाल देख लो, लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इतने बढ़िया हैं कि हमारा देश बचा हुआ है रिसेशन, लेकिन इतना नहीं है कि हमारा देश बर्बाद हो जाए। तो उसका कारण क्या है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है जी, तो वर्किंग विद आरबीआई गाइडलाइंस जारी करने के लिए, वर्किंग विद नीति आयोग, वर्किंग विद कंसल्टेंसी फर्म्स लाइक डिलॉयट हो गया, ईस्टर्न एंड यंग हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एडवाइजरी कंसल्टेंसी देती हैं, देश को भी देती हैं, या बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए कंसल्टेंसी का काम करती हैं। और इकोनोमेट्रिक्स मतलब आप मल्टीनेशनल कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, इनको आप बताते हो कि अगर मतलब इनके अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो ये आपका एक काम क्या होगा। फॉर एग्जांपल कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो हमें अपने हम लोग माल बना रहे हैं या आपके, हाँ जी, आप ये कह सकते हो कि जो हमारे इंटरनल डिसीजन है उसके अंदर क्या बदलाव आएगा, ये इकोनोमेट्रिक्स करता है और ये इकोनॉमिक्स सिखाता है। यानी पेट्रोल के दाम बढ़ने से रिलायंस अंदर इंटरनल डिसीजन कैसे बदलाव करेगा, तो ये हमारा फैसला होता है। सही समय पे सही फैसला इकोनॉमिक्स ही दिलवा पाएगा बिजनेस के अंदर, और कोई नहीं दिलवा पाएगा, क्योंकि वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंटरनल मैनेजमेंट करेगा। लेकिन देश में अगर एक चीज चेंज हो गई, देश में एक चीज, जैसे जीएसटी के रेट 18 जुलाई को बदल गए, तो ये सारे के सारे इकोनोमेट्रिक्स जो होंगे उन्होंने अपनी कंपनीज के अंदर सारी चीजों में बदलाव किया होगा अपनी समझ से। ये इकोनॉमिक्स सिखाता है, बहुत बेहतरीन कोर्स है।
आप इको ऑनर्स करो, आप DU से कर सकते हो, इको ऑनर्स करो और आप उसके आगे मास्टर्स कर सकते हो, MCOM मतलब मास्टर इन इकोनॉमिक्स, और अच्छा पढ़ना चाहते हो तो PhD, बेहतरीन कोर्स है। अब जो कोर्स आएगा वो मेरे दिल के बड़ा करीब है। यस यू कैन डू स्टैटिस्टिक्स, नहीं ये मेरे दिल के करीब नहीं, इसके अगले वाला आएगा शायद। तो स्टैटिस्टिक्स जो है, देखो कई लोगों को मैथमेटिक्स से प्यार होता है तो उनको स्टैट से भी प्यार होता है। तो स्टैटिस्टिक्स हम मैथ्स का ही पार्ट लेके चलते हैं, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 मैथमेटिक्स के अंदर एक चैप्टर आता था डेटा हैंडलिंग। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप अपना करियर बना सकते हो, और इस करियर के अंदर स्टैटिस्टिक्स लीड्स टू डेटा एनालिटिक्स। तो अच्छा करियर ऑप्शन है, डेटा को एनालाइज करना, बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसके अंदर अच्छा किया उन्होंने अपने जीवन में। तो यस, इफ यू लव मैथ्स, यू लव स्टैटिस्टिक्स, मतलब मैथमेटिक्स एक अलग डिफरेंट जॉनर हो गया, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम इको का भी पार्ट मानते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर जाना है तो यस यू कैन परस्यू योर मास्टर्स या योर ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही बेहतरीन कोर्स। आप चाहो, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी मैंने रिसर्च की है तो मैथमेटिक्स होगा तो बहुत मजा आएगा, अच्छा रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे बिजनेस खड़ा करना है, मतलब आप समझते हो ना, वेव चली पड़ी है यार आजकल। हमारे टाइम पे होती तो मैं सीरियसली यही वाला करता, लेकिन आज भी मैं इसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ। शार्क टैंक तो बहुत बाद में आया, हम तो बहुत पहले से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में 9, 10, 11, 12 में। आजकल मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे कैंपिंग्स होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। तो आप अपना करियर एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हो, और इसके लिए बहुत सारे, देखो मैं किसी के कॉलेजेस की बात नहीं, क्योंकि ये कम डिबेटेबल टॉपिक होता है, तो मैं इसके ऊपर लेकर आया हूँ आज एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो नारजी मुंजी कॉलेज है हमारा बॉम्बे में, ठीक है जी। वहां से जाकर ये 5 ईयर का एक प्लान कराते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। वहाँ आपको बिजनेस कैसे खड़ा करना है, फंडिंग कैसे रेज करनी है, बिजनेस चलाना कैसे है, हाउ टू मैनेज दीज, मतलब जो काम अभी तक हम कर रहे थे ना, आप इनको नौकरी पे रखोगे, ठीक है। उसके बाद शिव नादर यूनिवर्सिटी है हमारी, क्या कहते हैं, दिल्ली NCR के अंदर, नोएडा के अंदर। ये 3 इयर्स का BMS प्लान कराते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो बैप्सन, द वर्ल्ड्स बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप कॉलेज है ये आपको बेहतरीन कॉलेज में से, मतलब एक नहीं है, दिस इज द बेस्ट कॉलेज, बैप्सन, ठीक है जी। और इंपीरियल कॉलेज आपका लंदन में है, ये भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाई कराता है। तो अपनी अपनी पसंद है यार, चूज वाइसली। मैं कुछ नहीं थोपूंगा आपके ऊपर, क्योंकि मैं कोई भी नहीं हूं, और आपको खुद चूज करना है कि आपका बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए क्या होगा। इंटरेस्ट के ऊपर जाएं भैया, पीयर प्रेशर को अवॉइड करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है जी। और फिर हम BCA MCA, अगर आपको कंप्यूटर्स के बारे में जानना, पढ़ना, पढ़ाना अच्छा लगता है, कंप्यूटर अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता, ठीक है जी, मैं अपनी परसेप्शन बताऊं। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी परसेप्शन क्यों बता रहा हूँ, मेरा करियर तो बन चुका है, आपका करियर बनाना है। तो आपको अगर कंप्यूटर पसंद है तो यू कैन परस्यू BCA एंड MCA। BCA सिर्फ BCA करके कोई फायदा नहीं होगा, तो MCA ही करनी पड़ेगी साथ में, तो मजा आता है। और सिम्बोसिस पुणे बेस्ट कॉलेज है, IP यूनिवर्सिटी हमारी दिल्ली के अंदर है, वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है जी। तो इनके अंदर आप काम कर सकते हो। एक विद्यापीठ पुणे के अंदर है, वो भी बहुत अच्छी है, जहां पर आप BCA MCA से अपना करियर परस्यू कर सकते हो, ठीक है जी। अब आप सर ने CA VA तो बताया ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन उनके अंदर मैथमेटिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे CA CS, इनके अंदर मैथमेटिक्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, एंट्रेंस में काम आएगा, उसके बाद जीवन में काम नहीं आएगा। बट ऐसा कहा जाता है कि मैथमेटिक्स हो तो हेल्प मिलती है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, और बहुत नहीं, मतलब मेजॉरिटी केस ऐसे ही हैं कि जिनकी मैथमेटिक्स वीक भी थी, वो आज बहुत बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है जी, या CS हैं। तो मैथमेटिक्स उनके लिए, जैसे BBA के अंदर मैथमेटिक्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन में अगर आप जाओगे, जैसे BCom है, देखो ये यार ना, दे आर ऑब्वियस कोर्सेज, वो हमें पता है कि यार ग्रेजुएशन करनी है, BCom ऑनर्स करना है या BCom प्रोग्राम करना है, दीज आर ऑब्वियस कोर्सेज। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रीम पोर्शन, ठीक है जी। और कोई बढ़िया कोर्स में से आज छूट गया हो, तो आप सीनियर हो या आप वो कोर्स कर रहे हो, या आपको लगता है कि यार वो बेहतरीन कोर्स है, तो प्लीज अपने जूनियर्स को आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, और कि ये भी आप कर सकते हो। देखो गाइडेंस मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरी वीडियो के थ्रू मिले या आपके कमेंट के थ्रू मिले। तो हमारा काम अभी बीइंग एंड सीनियर, हमारा काम ये होगा कि हम बताएं बच्चों को कि
आगे आपके पास क्या ऑप्शन है। तो अगर मैंने कुछ मिस किया तो वो आपको कमेंट में बताना है, और अगर आपको इनमें से कौन सा बेहतरीन लग रहा है या इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो किस कोर्स के ऊपर आपको चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। एक मेजर बात भूल गया, जाना मत, फॉलो योर पैशन। जरूरी नहीं है कि किताबें आपको आगे लेकर जाए, ये मेरी दिल से निकली हुई बात है। जरूरी नहीं है कि हमारे को किताबें ही आगे लेकर जाएंगी। किताबें, ज्ञान, कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। यू हैव टू फॉलो योर पैशन। कभी कभी रास्तों में हर्डल्स आएंगे, कभी कभी हम एक्चुअल साइंस करने निकलेंगे और वहां पर स्टार्टिंग में, क्योंकि पेपर मजबूत है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, टफ है, लेकिन उसका सामना करके आगे जाना है। एक्चुअली बनना है तो एक्चुअली बनना है, नो अदर ऑप्शन, हैव टू डू दैट डेडिकेटेडली। ठीक है जी। अगर हमको फाइनेंस में जाना है तो फाइनेंस में ही जाना है, कुछ भी हो जाए। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनना है, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनेंगे। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं और बतेरे ऑप्शंस होते हैं बच्चों, जो आप कर सकते हो। बच्चों मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर, आप एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हो, आप HM होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, जो भी आपका करियर ऑप्शन है वहां भी जा सकते हो। आज का लेक्चर कोई भी गाइडेंस में, ये सिर्फ गाइडेंस है, यस, ये कोई थोपा हुआ आपके ऊपर काम नहीं होगा। ये आपको चुनना है, चूज वाइसली। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं या हमारे जो सीनियर्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर गाइड करेंगे। ठीक है जी। जो गलतियां हमने विदाउट गाइडेंस की वो आपको ना करनी पड़े, इसलिए ऐसे गाइडेंस सेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं और लेकर आते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक ऐसे ही गाइडेंस सेशन और पढ़ाई के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।